Welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today the quote is from Ethics Perspective that what are 7 dangers to human virtue by Mahatma Gandhi. तो पहला तो है wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, business without ethics, science without humanity, religion without sacrifice, politics without principle. So today is 28th of July and देखते हैं आज हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. पहला है जनरल स्टडीज से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. आपको पता है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लेकर आया जा रहा है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, जिसका एम क्या है कि हम रिसर्च इकोसिस्टम को कंट्री में स्ट्रेंथन करने के लिए ये लेकर आया जा रहा है. अब जो ये एनआरएफ है, ये एपेक्स बॉडी बनेगी किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए और फंड करने के लिए रिसर्च एंड साथ ही में फॉस्टर करने के लिए इनोवेशन अक्रॉस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया. अब जो एनआरएफ है ये कोऑर्डिनेट करेगा एग्जिस्टिंग जो एजेंसीज ऑलरेडी है, साथ ही में ये ताकि हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो, तो उस चीज को भी अवॉइड करने के लिए इट विल कोऑर्डिनेट विद द एग्जिस्टिंग फंडिंग एजेंसी. एंड जो प्रपोज एनुअल ग्रांट है एनआरएफ के लिए वो है 10,000 करोड़ 5 साल के लिए, विद एन एडिशनल 36,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज थ्रू philanthropic sources. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से दैट इंडिया एंड चाइना की रिसेंटली अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, बट उनके जो आउटकम्स थे सिग्निफिकेंटली काफ़ी डिफर थे. तो जो एनएसए है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, दे एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट जो सिचुएशन चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एंड साथ ही में द इरोजन ऑफ द बेसिस ऑफ टाई ड्यू टू चाइनाज एक्शन. अब चाइना का जो फोकस है वो यही है कि हम एक स्टेबल ट्रैक पर वापस आए, विच इज क्लेम टू बी अ बाली कंसेंस रीच बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जी. अब जो ये क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए दोनों कंट्रीज में, अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन विद पब्लिक रिगार्डिंग द इंडियाज रिलेशंस एंड स्पेशली चाइना अलॉन्ग द बॉर्डर इज एम्फसाइज्ड. तो बस वही जो मीटिंग्स के कुछ आउटकम है वही आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से. हमने देखा फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल अभी पास हुआ है, तो लोकसभा ने पास किया है, कोई चेंजेस नहीं है. एंड बिल को हमने ये भी देखा कि कितनी ज़्यादा ऑपोजिशन मिली, एंड वाई ऑपोजिशन मिली? बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरियाज. अब जो अमेंडमेंट है वो ही पोटेंशियली इम्पैक्ट करने जा रहा है 28% इंडिया के फॉरेस्ट कवर को, जिसमें आपके इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज हैं. एंड बिल ने कुछ रेज करे हैं कंसर्न हमारे फॉस्टर डिपेंडेंट कम्युनिटीज के लिए भी, एंड इवन सेड दैट इट लैक प्रॉपर कंसिडरेशन फॉर रेलिवेंट फॉरेस्ट लॉस. Next is General Studies to Polity that Rajya Sabha has passed the Cinematograph Amendment Bill 2023, introducing a very strict anti-piracy provisions. अब जो बिल है वो एक्सपैंड करेगा स्कोप ऑफ द लॉ फ्रॉम censorship to cover copyright also. एंड इवन जो प्रपोज ये है कि जो जेल टर्म है वो अप टू 3 years है, या फाइन ऑफ 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड इवन फॉर दोस्त हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग और ट्रांसमिटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज ऑफ द फिल्म. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट यू ऑल नो अबाउट द गिग वर्कर्स. कि पहले तो आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, हमने ये इस पे एनालिसिस में डिस्कस करा कि कौन सी स्टेट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर गिग वर्कर्स, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए. तो अभी जो ये आर्टिकल है ये है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी है गिग वर्कर्स की, इट प्रोटेस्टेड इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट. क्यों? ताकि एक मॉडर्न लॉ लेकर आया जाए सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर्स.
एंड इवन जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है गिग वर्कर्स पे, वो हाईलाइट कर रही है कि जो 12 मिलियन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है दे फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड साथ ही में इलीगल टर्मिनेशन। एंड डिस्पाइट ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कंट्रोल करते हैं बट दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज, वर्कर्स को रिकॉग्निशन तो नहीं है एंड इवन नो अकाउंटेबिलिटी इज देयर। अगर कोई ग्रीवियंस मैकेनिज्म नहीं है, कोई मिनिमम वेज नहीं है, तो उसी कारण जो इश्यूज फेस किए गए बाय गिग वर्कर वो कोविड के बाद तो स्पेशली ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो पहले तो ये था कि थे बट नाउ दे हैव इंक्रीज एंड दे शुड बी मैटर ऑफ अ कंसर्न इसलिए होना चाहिए बिकॉज दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द कंट्री, सो वी शुड थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दैट इवन। जैसे जनरल स्टडीज में से आपके आर्टिकल्स, अब इंडियन एक्सप्रेस में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जनरल स्टडीज 3 में ये है कि सेबी क्यों रिव्यू कर रहा है डी लिस्टेड नॉर्म्स एंड ये मेथड ऐसा क्यों चूज किया गया है। तो जो सेबी है वो रिव्यू कर रहा है डी लिस्टेड रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनीज के लिए, ताकि जो मैनिपुलेशन होती है शेयर्स में जो कि वो कंट्रोल की जाए। अब जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो तो ये बोल रहे हैं कि ये अलाउ करेगा कंपनी को टू डीलिस्ट शेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। पहले क्या होता था, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस चलता था। अब ये डीलिस्टिंग का मतलब क्या है, डीलिस्टिंग मींस रिमूविंग द सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से। जैसे ही डीलिस्टेड हुई, अब जो सिक्योरिटीज है उस कंपनी की, इट कैन नो लॉन्गर बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये तो हो गया कि व्हाट डज डीलिस्टिंग मीन। एंड व्हाट इज रिवर्स बुक, जो पहले चलता था, ये प्रोसेस था प्राइस डिस्कवरी के लिए। तो क्या होता था कि जो पीरियड होता था रिवर्स बुक बिल्डिंग के लिए जब ओपन होता था, तो जो ऑफर्स कलेक्ट किए जाते थे शेयर होल्डर से वेरियस प्राइजेस पे, जो इक्वल होते थे या अबव होते थे फ्लोर प्राइस से। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, सेबी ने ऐसा बोला है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मार्केट में कि जो डीलिस्टिंग को लेके जब आप शेयर्स एक्वायर करते हो या इट जस्ट गो टू अनसस्टेनेबल लेवल, तो इसी कारण दे आर थिंकिंग कि हाउ इट शुड बी फॉर्मुलेटेड और हाउ इट शुड बी इम्प्रोवाइज्ड। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। अभी हमने जैसे देखा सिनेमैटोग्राफ बिल 2023 अमेंडमेंट बिल जो कि राज्यसभा लेकर आ रही है, ये सेम ही जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इसका पहले तो बैकग्राउंड इसमें दिए और साथ ही में इसमें हमने अब देखा कि क्या पेनल्टीज लेकर आई है एंटी पायरेसी कन्वर्जेंस को लेकर। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.